सब कुछ है मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। कल मैं गाड़ी चला रही थी और मैं भूल गई थी कि मुझे सीट बेल्ट लगानी है, और उसके बाद गाड़ी ने सिग्नल देना, साउंड आनी शुरू हो गई। वो साइन सिग्नल इसलिए था कि मुझे सीट बेल्ट लगानी है, और सीट बेल्ट हम इसलिए लगाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। और उसी वक्त एकदम तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया। ठीक इसी तरीके से हम जब अपनी जीवन रूपी राह में चल रहे होते हैं, हम जब इस दुनिया में चल रहे होते हैं, तो कभी कभी हम एक ऐसे ट्रैक पर चल रहे होते हैं, कभी कभी ऐसे रास्ते पर होते हैं जो खुद हम आपने हमारे लिए नहीं रखा होता। या तो हम किसी की संगति में होते हैं, या हम किसी के इन्फ्लुएंस में होते हैं, या हम किसी ऐसे रास्ते पे होते हैं जो रास्ता हमारे लिए नहीं होता, या हम ऐसे किसी की संगति में होते हैं जो खुद हम आपने हमारे लिए वो संगति नहीं रखी होती। लेकिन हम चल रहे होते हैं और हमें एक साइन आता है, एक सिग्नल आता है, एक साउंड आती है जो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। वो अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, किसी पास्टर के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सपन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। पवित्र आत्मा अंदर से एक आवाज़ आती है जो हमें गाइड करती है कि नहीं, ये सही है, ये गलत है। लेकिन हम जब उस साइन सिग्नल को, उस साउंड को हम जब नहीं समझ पाते, नहीं सुनते या नहीं ध्यान देते, हम एक आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है, लॉस होता है, नुकसान होता है। वो सीट बेल्ट इसलिए हम गाड़ी में लगाते ताकि हमारी प्रोटेक्शन हो, और ठीक उसी तरह एक साउंड, एक सीट बेल्ट, एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा के रूप में जो हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है। और भाइयों बहनों, हम जब उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते तो हम क्या होते हैं, हमारा नुकसान होता है। हम फिर कई बार बोलते हैं काश मुझे पहले पता होता, या हम ये सोचते हैं कि ऐसे ऐसे इंसान ने मुझे बताया था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस तरीके से हमें अपनी लाइफ में जो साउंड्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, हमें उसका ध्यान रखना है। कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो बार बार नॉक करते रहते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। हमें लगता है वो हमारे दुश्मन हैं, हमें लगता है हमारे वेल विशर नहीं है। लेकिन यकीन मानिए हमारे सबसे बड़े वेल विशर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अच्छा चाहते हैं, हमारी बेहतरी के लिए बोलते हैं, हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। खुद हम आपने हर किसी के लाइफ में एक तो व्यक्ति ऐसे रखे हुए हैं जो वेल विशर्स होते हैं, लेकिन हम क्या लगता है वो हमारे दुश्मन है, हमारे अपने नहीं है। उन साउंड्स को हम सुनना पसंद नहीं करते, उनकी बातों को समझना हम पसंद नहीं करते। हमें समझ नहीं आता कि वो सही है या गलत है, और क्योंकि हमारे ऊपर हमारी ही सोच का, हमारी ही बातों का इतना प्रभाव होता है कि वो जो लोग जो खुदा आपने हमें लाइफ में दिए हैं, हम उनको सीरियसली नहीं लेते, और फिर हमारा नुकसान होता है, हमारा लॉस होता है। इसलिए भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनिए, पहचानिए। वो अपने दासों के द्वारा, दासी के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।